आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर। Meeting between Ladakh Buddhist Association, Ladakh Gonpa Association and Kargil Democratic Alliance was held at Kargil to find an amicable solution to the long pending demand of construction of a Gonpa at Kargil. Today's meeting was culmination of two earlier meetings on the issue, in which a solution acceptable to all the stakeholders could not be achieved. After thorough discussion on the issue, it was unanimously resolved as under. Number one, that the land allotted in favor of Ladakh Buddhist Association in terms of Jammu and Kashmir Government Order of 1969 would be honored by all stakeholders, and that the land in question would be utilized solely for the purpose as mentioned in that government order as the land as exists on this day on the ground. यानी कि जो ज़मीन 1969 के कानून के रूह से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को जम्मू कश्मीर ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए अलॉट किया गया था, उसको आज ज़मीनी सतह पर जितना भी ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल है उस पर हम उसी कानून के रूह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे. Number two, it was agreed by all parties that a land measuring 2 canals shall be allotted at Kurbathang through Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil in favor of Ladakh Buddhist Association exclusively for the construction of a Gonpa at the earliest, so that LBA could start construction as early as possible. Number 3, all the parties also agreed to work together in order to maintain and promote communal harmony in Ladakh. It was also decided by both the communities to care and respect the religious sentiments of each other, to set an example of universal brotherhood globally. ये 3 मुद्दों पर आम सहमति के बाद हमने ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस पर अमल होगा और जैसा कि इनको अमली जामा पहनाने के लिए काम शुरू होगा. जैसे हाँ कि केडी और एलबीए के दरमियान जो है काफ़ी मीटिंग्स जो है चलता रहा, बहुत अच्छे माहौल में और अच्छे हालात में जो है हमने हर चीज़ को थ्रेड एंड बियर हर मीटिंग पे डिस्कस किया. हर मीटिंग में कुछ नए इश्यूज निकल रहे थे, तो हमने अपनी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारी मतलब मजहबी इदाराजात हैं, उनकी हेड्स है, उनसे भी कंसल्ट करना पड़ा, इनको भी करना पड़ा. तो हमारा जो है मतलब इस वक्त जो है हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है नए इश्यूज़ बोले मतलब मिसाल के तौर पर जब एक मसला मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस के नोट में जो है नोटिस में लाना भी चाहता हूँ कि जैसा हम लोगों ने कहा था, रिक्वेस्ट इनसे किया था कि ये जो एग्जिस्टिंग लैंड है, कि अभी हमारा इनका जो मतलब गुनपे का या कंस्ट्रक्शन का या कमर्शियल पर्पज़ की कंस्ट्रक्शन की जो एग्जिस्ट लैंड है, वो हमने कहा था वो गवर्नमेंट को हवाला कर दीजिए, हम आपको जो भी ज़मीन चाहता है या 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन जो है वो हम दे देंगे वहाँ गुरबथंग में. लेकिन इनका ये कहना था कि हमें मजहबी यानी जो सेंटिमेंट्स है, तो इसके तहत जो है हम उस ज़मीन को जो है हम मतलब केस नहीं करना छोड़ सकता है, गवर्नमेंट को हवाला भी नहीं कर सकता, किसी को छोड़ भी नहीं सकता है. तो ये हमारे तावील में रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम पूजा करते आए, वहाँ पे हमारी मूर्ति वगैरह है. तो एक्सक्यूज मतलब हमने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया कि आप, क्योंकि इस पर हम सब इत्तेफाक भी हो गए थे पहले भी, तो इनको कहा था कि इस तरह से इनको छोड़ दीजिएगा, हम कुबेता में आपको ज़मीन दे दें. लेकिन अन्य हाउ खैर उस पर जो है इनका क्योंकि मजहबी मसला था तो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा ये हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, इस अभी की बात की आगे. तो इसमें इसलिए जो है हम लोगों ने फिर कंसल्टेशन के लिए जो है वक़्त मांगा. तो हमने अपने स्टेक होल्डर जितने भी उनको भी एतमाद में लिया. अन्य फिर इस वक्त जो है हम लोग 3 चीज़ों पे एग्रीमेंट में आए. 3 चीज़ों पे हमारे डिसीजन जो आपने देखा, आपके पास भी अभी काफ़ी आया होगा और अभी आ भी जाएगा. उसमें एक तो एग्रीमेंट यही है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो लैंड है जितना अवेलेबल है वहाँ पे जो है जो आपके ऑर्डर्स पहले वाला गुनपा बनाने की जो ऑर्डर है उसको कन्वर्ट करके अब रेजिडेंशियल और यानी कमर्शियल के लिए जो है वहाँ तामीर करने की जो ऑर्डर गवर्नमेंट अब स्टेट जिस वक्त स्टेट एक था उस वक्त जो है यानी 1969 में जो है जो ऑर्डर कन्वर्ट होकर आया था,
तो उसी आर्डर को जो है मतलब मेंटेन रखेंगे और उसी आर्डर को जो है उसमें यही है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, वही होगा। और उसमें ये भी एक कंडीशन है कि कोई भी जहाँ पे मेजॉरिटी के लोग हैं उनको हट करने की कोई एक्टिविटी जो है वहाँ पे नहीं होगा। लेफ्ट साइड से जो है उनका नाम मैं बताऊंगा, इसके बाद करगिल साइड से रेजोल्यूशंस आपको पढ़ के सुनाया गया, इंग्लिश एंड उर्दू वर्जन दोनों। तो लेफ्ट साइड से इज़्ज़त माब तुफसन चौहान साहब, प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, आचार्य तंजिन वांगटक, प्रेसिडेंट गोनपा एसोसिएशन, वन सेरिंग छोस्पेल, जनरल सेक्रेटरी लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, डॉक्टर सेरिंग पुंसो, जनरल सेक्रेटरी LBA, कुंजस डोलमा, जनरल सेक्रेटरी LBA वुमेन विंग, जिगमेद रफ्तन, जनरल सेक्रेटरी LBA यूथ, सेवांग नुरबू, मेंबर LBA लैंड कमेटी, एडुकेट थिलनेस आमो, मेंबर LBA लीगल सेल। करगिल के तरफ से को चेयरमैन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कमर अली आखुन साहब, को चेयरमैन KDA असगर करबलाई, रिप्रेजेंटेटिव जमीयत उलमा इस्ना अशर करगिल सज्जाद हुसैन करगिली, रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन IKMT शेख बशीर शाकिर, रिप्रेजेंटेटिव LHDC करगिल आगा सैयद मुश्तबा, रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस चेयरमैन अंजुमन साहब जमान आगा सैयद अहमद रिजवी, रिप्रेजेंटेटिव जमात अहले सुन्नत वल जमात हाजी गुलाम नबी, प्रेसिडेंट हैं हाजी गुलाम नबी, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेसिडेंट अंजुमन सोफिया नूर बख्शिया आगा सैयद मोहम्मद शाह, हाजी हनीफा जान, प्रेसिडेंट NC नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल, नासिर हुसैन मुंशी, प्रेसिडेंट DCC करगिल, 3 सितंबर 2022। आप सबों का इस पूरे मीडिया ब्रीफिंग को कवरेज करने के लिए फिर एक बार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड लद्दाख गोनपा सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सभी उम्मीद रखते हैं कि ये एक संग मील लद्दाख की हिस्ट्री में साबित हो और पूरी लद्दाखी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए एक रे ऑफ होप बन के निकले और कम्युनल हार्मनी को किस तरीके से मेंटेन करना है, डायलॉग के ज़रिए किस तरीके से बहुत पुराना से पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेनी है, उसके लिए आज का ये कदम बहुत ही मुबारक साबित हो। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं लिया जाएगा इसी प्रेस ब्रीफिंग पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा